संगीता द्विवेदी जी सुभाषवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने में है। आपका ऐसा प्रत्याशी जो कि आपने देखा होगा, बहुत शालीनता के साथ, कर्मठता के साथ, जुझारूपना के साथ आपके कंधे से कंधे मिला करके आपकी समस्याओं से रूबरू हो करके उन समस्याओं के निदान के लिए आप लोगों के क्षेत्र के विकास के लिए आप लोगों से आने वाले समय में अपना एक एक कीमती वोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो सुभाषवादी पार्टी बनाई गई, नेताजी के आदर्शों पर चलते हुए माननीय श्री अशोक श्रीवास्तव जी सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके आदर्शों को मानते हुए सुभाषवादी पार्टी का निर्माण हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह सपना था कि ऐसा आजाद भारत हो जिसमें एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का किसी प्रकार का शोषण न हो, समता मूलक समाज की स्थापना हो, सभी देशवासी के बच्चे पढ़े लिखे सुसज्जित हो, उनको रोजगार मुहैया हो और वो सफलता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करे। नेताजी का ये सपना था। भारत आजाद हुआ, लेकिन 70 वर्ष बीतने के बाद आज भी इतनी बड़ी आबादी कड़ेरा की है। यहां से लड़कियां दिल्ली जाने को मजबूर होते हैं पढ़ने के लिए। यातायात की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं और चिकित्सा की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। पूरे गाजियाबाद जनपद में एक एमएमजी अस्पताल है। यहाँ लाखों लाख लोग निवास करते हैं। उनको घंटों तक जो है एमएमजी अस्पताल में चक्कर काटना पड़ता है लाइन में लग करके, और उन्हें दवा नसीब नहीं होता है। हार थक करके उनके जेब पर डाका प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर और तमाम लोग मिलकर के उनके जेब पर डाका डालते हैं। संगीता द्विवेदी जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र आपके बीच लाएंगे। उनका ये वादा है कि शिक्षा और चिकित्सा सुभाषवादी पार्टी के द्वारा मुफ्त हो। अगर सुभाषवादी पार्टी की सरकार बनती है, नगर निगम में अगर सुभाषवादी पार्टी का अगर प्रतिनिधित्व होता है, तो अपने क्षेत्र के लिए संगीता द्विवेदी बिल्कुल वचनबद्ध है कि आपके क्षेत्र में कन्या विद्यालय की स्थापना की जाएगी, चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी, आपके यातायात सुगम बनाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। ये संगीता द्विवेदी जी का वादा हो। माताएं बहनें रात के समय में निकलने को बहुत डरती हैं। उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था की मुहैया कराने का काम संगीता द्विवेदी जी का होगा। सुभाषवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये साफ शब्दों में कहा है कि हमारे प्रत्याशी जहां भी खड़े होंगे, चिकित्सा और शिक्षा के नाम पर वोट मांगेंगे। हमारा ये भारत की जनता का ये मूल अधिकार है कि चिकित्सा से वंचित न रहे कोई, शिक्षा से वंचित न रहे कोई। ये संगीता द्विवेदी जी ने आप लोगों के सामने में अपने विचार रखेंगे, बताएंगे कि यहाँ पर
शिक्षा और चिकित्सा दोनों का अभाव है। उसके लिए बाकी तो सड़क खड़ंजे नालियां तो जो है बनते रहते हैं, इसकी तो कोई बात नहीं है। जिन बच्चों से भारत का भविष्य है, अगर वो सुरक्षित हैं, अगर वो अच्छे स्वस्थ हैं, तो स्वाभाविक है वो भारत के कर्णधार है। उनके लिए हमें व्यवस्था करनी है। ये आप सबके सामने में माताएं बहनों से सुभाषवादी पार्टी के तरफ से मैं ये विनय करके अनुरोध करके आपसे कहूंगा कि आपके सामने में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी आएंगे। जब भारत कब आजाद हुआ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दी भारत को, जिसमें यह अधिकार दिया कि जनता प्रजातंत्र देश में जनता सर्वोपरि है। 5 साल के बाद चाहे वो कितना भी बड़ा कोई प्रधानमंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो या मेयर हो, विधायक हो, लास्ट में जनता की दरबार में आकर के उसे शीश झुकाना पड़ता है। बेशक वो जनता 1 महीने जनता को हाथ जोड़ते हैं, लेकिन 5 साल जनता हाथ जोड़ती है। इससे बचने के लिए आपको ऐसे उम्मीदवार को जिताना है जो आपके बीच में हमेशा आपके तमाम समस्याओं से रूबरू होकर उसे सुलझाने का काम करे। ऐसा पार्षद आपको अपने एक अंगूठे के निशान से, एक आप अंगूठे से अगर बटन दबाते हैं ईवीएम का, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा ही तत्पर रहेगा, आपके तमाम समस्याओं से रूबरू होने के लिए आपके बीच में रहेगा। इसलिए मैं फिर से आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, क्षेत्र के तमाम माताएं एवं बहनें, खास तौर से माताएं बहनों से निवेदन है कि आप इस बहन को पहचान लीजिए, संगीता द्विवेदी को। अगर आप अपनी बहन को जिताते हैं तो ये आपकी जीत होगी, माताओं की जीत होगी, बहनों की जीत होगी।